आज थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे डिजीज़ मॉडल और ट्रीटमेंट मॉडल, ठीक है। किस हॉस्पिटल में बैठे हैं हम सर? किस हॉस्पिटल में बैठे हैं? नहीं, किस चीज़ का? ब्रेन का, ठीक है। सो वन थिंग इज देयर, चाहे आप सब्सटेंस की वजह से आए हैं, एडिक्शन की वजह से आए हैं, चाहे आप डिप्रेशन की वजह से आए हैं, ये ब्रेन का हॉस्पिटल है और हमारे पेशेंट को डिजीज़ ऑफ ब्रेन है, ठीक है। हिंदी में अगर बोलेंगे कि दिमाग ख़राब है तो सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से इसको एक अब्यूज़ की तरह सुना होता है, मजाक की तरह सुना है, तेरी मत मारी गई है, तू पागल है, तेरा दिमाग ख़राब है। बट दैट इज़ नॉट द केस यार। आप एक हॉस्पिटल में बैठे हैं और दिमाग को एज बॉडी का ऑर्गन लिया जा रहा है कि जैसे शरीर में पेट है, पेट खराब हो सकता है, किडनीज खराब हो सकती हैं, लंग्स खराब हो सकते हैं, तो दिमाग भी खराब हो सकता है। तो जब बॉडी का कोई पार्ट खराब होता है, बीमार होता है, तो वो जो फंक्शन करता है वो फंक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर टांग की हड्डी टूट जाएगी तो हम चल नहीं सकेंगे, पेट खराब हो जाएगा तो हमारा हाजमा, डाइजेशन में हमें प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन सोचता है। ब्रेन हमारे बॉडी का कमांडर है, हमारी बॉडी को, हमारी ज़िंदगी को सब चलाता है, क्योंकि सारी सोच इस मशीन में पैदा होती है, ठीक है। तो अगर ब्रेन की मशीन खराब हो जाएगी तो क्या उसमें से ठीक सोच निकल सकती है? टेक्निकली समझे हम, नहीं निकल सकती। इमोशंस और फीलिंग्स भी यहाँ हो सकते हैं। क्या हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हेल्दी होंगे अगर ब्रेन की मशीन खराब है? नहीं होंगे। थॉट, इमोशन और हमारे एक्शंस भी यहाँ से निकलते हैं। क्या हमारे एक्शंस ठीक होंगे? वो भी नहीं होंगे। सो ब्रेन इज आवर हार्डवेयर एंड माइंड इज आवर सॉफ्टवेयर। हमारे हार्डवेयर में खराबी आ गई है, इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर भी ठीक काम नहीं कर रहा, हमें कोई हेल्दी सोचें नहीं आ रही, ठीक है। अगर हमें सोच आ रही है और नशे की, और हम नशा कर रहे हैं, हमें सोच आ रही है कि ये कर लो, किसी को मार दो, ये शक कर रहा है, और हम उस पे एक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अनहेल्दी है, वो ठीक नहीं हो सकता। और माइंड हमारा जो है वो हमारा कमांडर है, बिकॉज सही गलत में अगर हम बेसिक फंक्शन बहुत बेसिक तरीके से समझें तो हमारे ब्रेन के दो मेन पार्ट हैं, वन इज बॉडी ब्रेन एंड सेकंड इज माइंड। माइंड इंसान के पास है, जानवर के पास नहीं है। एवोल्यूशन के बाद हम भी पहले जानवर थे, हम इवॉल्व हुए, तो ये जानवर दिमाग हमारे अंदर भी है। जानवर दिमाग बेसिक फंक्शन करता है। जानवर क्या करता है? खाता पीता है, सोता है, शिकार करता है, सर्वाइव करता है, सांस लेता है, ठीक है। और वो सारे बेसिक फंक्शन वो इधर करता है, और ये बेसिक फंक्शन इंसान भी करता है। इंसान को ये बेसिक फंक्शन की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इसके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम सांस लेते हैं यहाँ से, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है, हम महसूस करते हैं यहाँ से, ठीक है। बट द ओनली डिफरेंस इज़ जब दिमाग ठीक होता है तो इसके पास ज़्यादा परसेंट पावर होती है, से 51% पावर मत के पास होती है। जो मत है वो लॉजिक ब्रेन है, ह्यूमन माइंड है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही हो, ये हमारी ब्रेक है, हम यहाँ से ब्रेक लगाते हैं। अगर हमें अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं तो ये समझाता है छोड़, ये बेकार सोच है, ये तेरी सोच नहीं है। यहाँ से इंसाइट आती है, यहाँ पे समझ बैठी होती है, ठीक है। सो व्हेन ब्रेन विल बी इन ऑर्डर, तो ये वाला हिस्सा पावरफुल है, ठीक है। और यहाँ से जब भी कोई गड़बड़ होगी ये उसको बचा लेगा। यहाँ से कमांडर ने ऑर्डर करना है। ब्रेन खराब होगी तो क्या होगा? इसके पास ये बन जाएगा कमांडर और ये बन जाएगा सब सर्वेंट। तो अब जो आवाज़ आएगी, जो कमांड आएगा, वो यहाँ से आएगा। इसके पास ब्रेक नहीं है।
तो जब एक हम नॉर्मल हाउस देखते हैं जहाँ पे एक घर है, वहाँ पे घर में एक सिस्टम है, बड़े हैं छोटे हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं, छोटी मोटी अनबन चलती रहती है, हम लाइफ अपनी रूटीन जीते हैं, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम दुनियादारी देखते हैं, हमारे रिश्तों में क्लोजनेस होती है, वार्मथ होती है, हमारे दिलों में सुकून होता है, ठीक है। मगर हमारे घर में क्योंकि कमांडर बन गया अब जानवर, जानवर सिर्फ अपना चाहता है, उसे और कुछ नहीं नज़र आता। तो जब हम पेशेंट को बोलते हैं इसको हमारी फिक्र ही नहीं है, ये तो अपने नशे में ही मस्त है, इसका तो कोई अटैचमेंट नहीं है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो पेन और प्लेजर का न्यूरॉन है वो नम हो जाता है, बंद हो, सुन्न हो जाता है, हमारे पेशेंट को कुछ नहीं महसूस होता। तो ये सारा पेशेंट अपने आप नहीं कर रहा, अब उसके ब्रेन में डिसऑर्डर है, ये उसकी वजह से कर रहा है। दूसरा, हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी है वो एक प्रोपोर्शन में है। जैसे डॉक्टर बोलता है अब बुखार हो गया, अब नॉर्मल है, अब बीपी बढ़ गया, अब बीपी घट गया, अब शुगर लेवल बढ़ गया। इसी तरह से ये जो केमिकल्स हैं ये भी मात्रा में होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, जिसमें से जो 4 हैप्पी केमिकल्स हैं, जो 4 ऐसे केमिकल हैं जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करते हैं, खुशी देते हैं, मज़ा देते हैं, ठीक है। अगर वो केमिकल्स बढ़ जाएंगे उसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा, अगर केमिकल घट जाएंगे उसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा। सो आज की सिचुएशन में हमारे पेशेंट्स के केमिकल या बढ़ चुके हैं या घट चुके हैं। मान लीजिए डोपामिन नाम का जो लेवल केमिकल है वो बढ़ गया है, जो हमें मज़ा और खुशी देता है। अब वो हमें उस लेवल तक पहुंच गया है कि हम अग्रेसिव हो गए, हमारे दिमाग में तेज़ी आ गई है, हम बहुत बातें कर रहे हैं या बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, अग्रेसिव हो गए हैं। वो और बढ़ेगा, शक आ जाएगा, आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें दिखना, ऐसा लगना कि हमारे दिमाग में कोई कमांडर हमें कमांड कर रहा है कि तुम ऐसे कर लो। अगर सेरोटोनिन नाम का केमिकल गिर जाएगा तो डिप्रेशन आ जाएगा, हम लो फील करेंगे। तो बिल्कुल ब्रेन वैसे ख़राब होता है जैसे बॉडी का कोई भी हिस्सा ख़राब होता है। और हम यहाँ से आने से पहले क्या करते हैं, हम बोलते हैं तू तेरी मर्जी होएगी तो तू छोड़ देगा। मर्जी कहाँ से आती है? लिवर से, किडनी से? कहाँ से आती है मर्जी? दिमाग से। तू समझता नहीं है, तू समझना कहाँ से है? यहाँ से। तो जो हम चीज़ें बोलते हैं, तू विल पावर यूज़ कर, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू ये है, तू ये वो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कहाँ से समझे, वो कहाँ से ब्रेक लगाए, क्योंकि उसकी ब्रेक फेल हो चुकी है, उसका ब्रेक वाला हिस्सा अब काम नहीं कर रहा। सो दिस इज़ ऑल वेरी टेक्निकल। जैसे कोई आपको डॉक्टर बता रहा हो, ये देखो इसकी हड्डी टूट गई है, ये देखो हम अब प्लास्टर लगाएंगे। तो जब तक फैमिली ये नहीं मानेगी कि दिमाग खराब हो गया है, हम उसको समझाना बंद करें और इलाज करना शुरू करें, तब तक आप यहाँ पे 100 बार भी आ जाएंगे तो इलाज नहीं होगा। So you have to accept that your patient has disease of brain disorder. अब वो जो कर रहा है वो हमारे loved one का लक्षण नहीं है, उसकी आदत नहीं है, उसका कैरेक्टर नहीं है, वो गंदा इंसान नहीं है, वो पागल नहीं है, वो उसकी बीमारी का लक्षण है। अगर उसको तोड़ बज रही है, विड्रॉल हो रहे हैं, वो उसकी बीमारी का लक्षण है। अगर वो गुस्सा कर रहा है, शक कर रहा है, डर रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, वो उसकी बीमारी का लक्षण है। अगर उसे बेचैनी हो रही है, वो उसकी बीमारी का लक्षण है। वो अब जानबूझ के नहीं कर रहा, इट इज़ बियॉन्ड हिम। जब तक ये मर्जी, समझ, विल पावर, कॉमन सेंस से बाहर हटकर मानेंगे नहीं
कि बीमारी है तब तक इलाज नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर हमारे घर में किसी का दिमाग खराब है, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, उससे अपने आप को संभाला नहीं जा रहा, अपनी ज़िंदगी को संभाला नहीं जा रहा, अपनी सोचों को संभाला नहीं जा रहा, अपने मूड को संभाला नहीं जा रहा। मूड इज इक्वल टू केमिकल ना, केमिकल बड़ा घटा, मूड इफेक्ट हुआ। अब वो केमिकल को कैसे ठीक कर ले? तो अगर हमारे पेशेंट की ज़िंदगी में सब कुछ चल रहा है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसके दिमाग में खराबी आ गई है।